नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। लद्दाख की हालिया हिंसा और विवादों के बीच क्लाइमेट एक्टिविस्ट और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को अब लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई हिंसा भड़काने और विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग के आरोपों को देखते हुए जरूरी थी। पर अब सवाल यह उठता है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी है या फिर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश। इसी पृष्ठभूमि में आज हम लद्दाख का पूरा संकट समझने की कोशिश करेंगे। 24 सितंबर 2025 को यहां विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। 4 लोगों की मौत हुई, 80 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 1989 के बाद लद्दाख की सबसे भीषण हिंसा माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है शिक्षाविद, पद्म पुरस्कार विजेता और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। वे 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, यह मांग करते हुए कि लद्दाख को पूर्ण स्टेटहुड मिले और उसे संविधान के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि यहां के ट्राइबल स्टेटस और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट की सुरक्षा हो सके। सरकार का कहना था कि नौकरी आरक्षण और कुछ अन्य कदम उठाए गए हैं, लेकिन वांगचुक का आरोप था कि मुख्य मांगे 5 साल से लगातार अनदेखी की जा रही हैं। हिंसा के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, उन्होंने वांगचुक के प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग वार्ताओं को बिगाड़ रहे हैं। दूसरा, वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA सर्टिफिकेट तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय और सीबीआई का कहना है कि SCCMOL और वांगचुक की अन्य संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख ने FCRA के सेक्शन 8, 12, 4, 17, 18 और 19 का उल्लंघन किया है। उदाहरण के तौर पर 2021-22 में 3.5 लाख रुपए सेकमॉल के FCRA अकाउंट में जमा किए गए। नियमों के तहत सेक्शन 17 लोकल फंड्स को FCRA अकाउंट्स में डालने से रोकता है। सेकमॉल ने सफाई दी कि यह राशि बस बेचने से मिली थी, लेकिन सरकार ने इसे अनटेनेबल कह दिया। इसी तरह 2020-21 में 3 व्यक्तियों से प्राप्त 54,600 रुपए जो वॉलंटियर्स के भोजन और रहने के शुल्क थे, गलती से FCRA अकाउंट में जमा कर दिए गए। यह भी सेक्शन 17 का उल्लंघन माना गया। और सबसे गंभीर आरोप है सेक्शन 12(4) के तहत। सेकमॉल को एक स्वीडिश डोनर फ्यूचर अर्थ ने 4,93,205 रुपए दिए, जिनका इस्तेमाल यूथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स में होना था। इसमें माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जैसे विषयों के साथ सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री पर अध्ययन भी शामिल था। सरकार का तर्क है कि किसी विदेशी डोनर से सॉवरेनिटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर फंडिंग लेना राष्ट्र हित के खिलाफ है। इसके अलावा आरोप यह भी है कि HIAL ने बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉरेन फंड्स प्राप्त किए। साथ ही लगभग 6.5 करोड़ उनकी निजी कंपनी शेशियों इनोवेशन में मूव किए गए। यह सेक्शन 18 और 19 के तहत रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर नॉर्म्स का उल्लंघन माना गया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि वांगचुक के कई व्यक्तिगत बैंक अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड रहे। वांगचुक इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि सरकार उन्हें स्केपगोट बना रही है और असली समस्याओं से ध्यान भटका रही है। उन्होंने बताया कि जो फॉरेन रिसीट्स आई वह डोनेशंस नहीं, बल्कि उनके नॉलेज एक्सपोर्ट की फीस थी। जैसे यूनाइटेड नेशंस की टीम को अफगानिस्तान में पैसिव सोलर बिल्डिंग तकनीक देना या स्विस और इटालियन संगठनों को आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की जानकारी देना, इस पर टैक्स भी दिया गया। लेकिन वांगचुक सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं, वे सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक रणनीति भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है और एक बयान दिया जिसने हलचल मचा दी। आई सी दे आर बिल्डिंग अप ए केस टू ब्रिंग मी अंडर द पब्लिक सेफ्टी एक्ट एंड थ्रो मी इन जेल। आई एम रेडी फॉर दैट, बट सोनम वांगचुक इन जेल may cause them more problems than free सोनम वांगचुक। यह बयान अपने आप में बड़ा और काफी महत्वपूर्ण है। इस बयान को कई लोग मार्टियर बनने की रणनीति मानते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या यह चेतावनी है या जानबूझकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति जुटाने का तरीका। विश्लेषकों का कहना है कि युवाओं की हताशा और बेरोजगारी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर यह आंदोलन सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि एक बड़े डाइवर्जन, डिसेप्शन एंड डिवीजन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है। इसे फॉरेन फंडिंग और जेन जी प्रोटेस्ट से जोड़कर कुछ इसे अरब स्प्रिंग जैसी स्थितियों जैसा बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक और उनके समर्थकों का कहना है कि यह आंदोलन लद्दाख की असली समस्याओं, स्टेटहुड, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोलॉजिकल थ्रेट की उपेक्षा का परिणाम है। सरकार माइनिंग और बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के नाम पर स्थानीय हितों की अनदेखी कर रही है
और एफसीआरए का इस्तेमाल केवल डिसेंट को दबाने के लिए किया जा रहा है। यहीं से कई अहम प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए की गई एक जरूरी अकाउंटेबिलिटी है, या यह वास्तव में एक विच हंट है? क्या लद्दाख के युवाओं का गुस्सा जेन्युइन है, या फॉरेन फंड्स और पॉलिटिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स ने इसे भड़काने में भूमिका निभाई है? क्या हमारी सरकारें एफसीआरए जैसे जटिल कानूनों का इस्तेमाल करके हर आलोचनात्मक आवाज को चुप करा रही हैं, या फिर वाकई यह देश हित में उठाया गया कदम है? लद्दाख का यह संकट हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाजें और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.